इस प्रोग्राम को कुछ मिनटों के लिए स्थगित किया गया है एक जरूरी सूचना के लिए। भारत और बांग्लादेश की सागरी सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। सरदार, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। हम सबूत इकट्ठा कर भी लें तो फाइल उसी के टेबल पर जाएगी। उसी के दस्तखत उस फाइल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाएंगे। उसे मारना होगा सर। लाफिंग बुद्धा मेरी कस्टडी में, उसे मारकर मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। सरदार, तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो? कितने पैसे मिले? कितने पैसों में देश को बेच दिया? बांग्लादेश में चल रहे दक्षिण एक एशिया अनजान शख्स ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पीके इब्राहिम को अगवा कर लिया है। मुझे अगवा करके देश से गद्दारी की है तूने। तुझे और तेरे खानदान का नामो निशान मिटा देंगे। अरे मैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हूँ। महाराज, क्या ये सच है? क्या ये हमारे सरदार ने किया? यही सच है। सरदार, तू देश का सबसे बड़ा गद्दार है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। सागरी सीमा पर बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। बहुत गलत कर रहा है तू। मेरे जैसे गद्दार के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अपने हथियार नीचे रखो, हम बांग्लादेश दोस्तान हैं। देशद्रोही कहलाएगा तू। चलेगा। जासूस, द स्पाई। सिकंदर को तो सभी जानते हैं, पर जिन जासूसों की वजह से उसने दुनिया जीती वो अभी तक गुमनाम है। हर देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं उसके ईमानदार जासूस। एक जासूस अपने परिवार से दूर रहता है। अपने देश को अनजान खतरों से बचाने के लिए उसे अक्सर अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए कि कहीं उसके जासूस होने का राज खुलकर उसके देश के लिए खतरा न बन जाए। ये दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी को भी गर्व से नहीं बता सकता कि वो एक जासूस है। कामयाबी मिलने पर भी ये गुमनाम ही रहते हैं, और गलती से कहीं ये नाकाम हो गए तो उन्हें उनका ही देश देशद्रोही घोषित कर देता है। मिशन पे काम करते करते अगर ये शहीद भी हो गए तो इन्हें कोई परमवीर चक्र या मेडल भी नहीं मिलता, और ना ही इनकी कोई इज्जत होती है। और यही जासूस जब दूसरे देशों द्वारा पकड़े जाते हैं तो उनका ही देश उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार कर देता है। உளவாளி. ஆனா அதே உளவாளி மிகப்பெரிய துரோகம் பண்ணா, கண்ணுக்கே தெரியாத ஆபத்தை அவன் உருவாக்கினான். அந்த ஆபத்தோட விளைவு நமக்கு உடனே தெரியாது. அது நம்மளை நோக்கி வந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியாமலே நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருப்போம். அது நம்மளை அடிக்கிறதும் தெரியாது, நாம அழியறதும் தெரியாது. இந்த உண்மையை என்னால வெளியில கொண்டு வர முடியாது. ஆனா ஒரு நாள் இது வெளியில வரும். யாரோ ஒருத்தன் இத வெளிச்சத்துக்கு எடுத்துட்டு வருவான். गरीबी की वजह से हम बच्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन एमएमए के पार्टी ने हमारी गरीबी दूर की और हमने बच्चा किया। क्या कर रही हो? फीलिंग्स लेकर आओ। 150 रुपए में कहाँ से फीलिंग लाएगी मैं? 10 महीने हो गए इस पार्टी को शुरू किए हुए। अब तक पार्टी का नाम मशहूर ही नहीं हुआ। कहीं सड़क पर ना आ जाऊं मैं। नेताजी एकदम सही बोले। अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्द आपकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गुल हो जाएगा। अगर फेमस होना है तो बदनाम तो होना पड़ेगा। एक ज्ञान दूं क्या नेताजी? आप ना अपनी आड़ी टेढ़ी रील बनाना शुरू कर दो, फ्री में फेमस हो जाओगे। फोकट में क्या आइडिया दिया भाई? अपना टीवी चैनल खोल डालते हैं। टीवी चैनल? हाँ, उसमें बहुत खर्चा आता है। अरे उससे अच्छा यूट्यूब चैनल खोल डालो ना। कितना पैसा लगता है उसमें? पैसा वैसा कुछ नहीं सर, बस ईमेल आईडी काफी है। तो सोच क्या रहा है? 10-20 फेक आईडी बना लेना भाई। अरे 10-20 क्या, हम 40-50 खोल डालेंगे। हाँ। लेकिन पता है उसके लिए क्या चाहिए? माल मसाला। जब नेताजी विदेश जाते हैं तो इनकी जेब में एक स्पाई कैमरा रख दो, बहुत कंटेंट मिल जाएगा। अरे उससे कुछ नहीं होने वाला है बुढ़ाऊ। दंगा फसाद, उससे मिलती है पब्लिसिटी। यहाँ आते वक्त टावर जंक्शन पर मैंने एक ढका हुआ पुतला देखा है सर। ब्रो किसका पुतला है? अरे किसी का भी हो, क्या करना है? हमें किराए पे छोकरे लाने हैं मोर्चे के लिए, और उस मोर्चे को हम दंगे में बदल देंगे। और दंगा होने के बाद क्या? नेताजी असली खेल तो यहीं से शुरू होगा।
अगर आपको राजनीति के समंदर का मगरमच्छ बनना है तो छोटी मछलियों को निगलना होगा। अपने राज्य की पुलिस जो टॉप ट्रेंडिंग में है उसकी एक ही वजह है, इंस्पेक्टर विजय प्रकाश। सिर्फ उसी की वजह से आजकल तमिलनाडु की पुलिस हवा में ज्यादा ही उड़ रही है। किसी भी तरह उस मोर्चे में उस इंस्पेक्टर को हमें घसीटना ही होगा। उसके नाम पर कीचड़ उछालकर आपके नाम का कमल खिलाएंगे। वो बनेगा विलेन और आप हीरो। और हेडलाइन होगी, देश के नागरिक शांति से आंदोलन कर रहे थे तभी पुलिस ने टांग अड़ाकर दंगे भड़का दिए। पब्लिक को डरा कर वोट लेंगे। और क्या खबर है? भारी बारिश की संभावना है, बादल गरज रहे हैं। बारिश कहाँ होगी? टावर जंक्शन के पास, पुतले के सामने। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, नेताजी ने भेजा है दंगा कराने के लिए। ठीक है, काम हो जाएगा। बजट कम है, संभाल लेना है। कान खोल के सुन ले, मेरे को एकदम खतरू गुंडे चाहिए जिनकी शक्ल देखते ही लोग डर जावे।